आगे बढ़ते हैं, अगली खबर वाराणसी से। ओपी राजभर पर सपा का पोस्टर वार। सपा कार्यकर्ता ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में ओपी राजभर को गीदड़ दिखाया है और वहीं पोस्टर में अरविंद राजभर को चूहा दिखाया। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, वाराणसी से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पोस्टर वार जो है वो लगातार जारी है। ओपी राजभर पर सपा का ये पोस्टर वार है, जहां एक को गीदड़ दिखाया तो वहीं दूसरे को चूहा। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के सियासी तलाक के बाद अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीते दिनों सपा सुप्रीमो ने वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला था और उन्हें झाड़ फूंक कराने की तक नसीहत दे डाली थी। अब उसी काशी में उनके खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए नए पोस्टर में ओपी राजभर को गीदड़ और जबकि उनके बेटे पार्टी महासचिव अरविंद राजभर को चूहा दिखाया गया। इसमें लिखा गया है, माननीय शेर हिंद अखिलेश यादव की एक दहाड़ में बाप बेटे गीदड़ चूहे के रूप में। दरअसल अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के खत्म हुए गठबंधन के बाद ये पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गया है। प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल को यूपी से हटा देने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी इसको लेकर की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि पिछले 8 सालों से सुनील बंसल महामंत्री संगठन का जिम्मा संभाल रहे थे। 2014 लोकसभा चुनाव में सुनील बंसल को प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया था। 80 में से 73 लोकसभा सीटें जिताने में हुए कामयाब। इसके बाद उन्हें प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक सुनील बंसल को तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगले साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले वह राज्य में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और इसी साल हैदराबाद में पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन कर तेलंगाना को लेकर अपनी प्राथमिकता भी साबित कर सकते हैं। आगरा का तिरंगा चौक जो अपने आप में एक मिसाल है। यहां रोजाना तिरंगे को सलामी दी जाती है। रोज शहर की सम्मानित हस्ती को बुला करके यहां तिरंगा फहराया जाता है। आगरा का खेरिया मोड़ स्थित तिरंगा चौक अपने इस कार्य को लेकर के देश भर में मशहूर है। आज डीआईजी जेल विनोद कुमार के द्वारा तिरंगा चौक पर ध्वजारोहण किया गया। डीआईजी जेल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। जहां लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण किया करते हैं। वहीं आगरा के तिरंगा चौक पर रोजाना ध्वजारोहण कर एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। ये तिरंगा प्रेम लोगों के दिलों में है और यहां रोजाना बिना रुके बीते कई सालों से ध्वज फहराया जा रहा है। न्यायालय में तारीख पर आया कैदी कचहरी से फरार हो गया। कैदी दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। कैदी बदायूं का रहने वाला है। वहीं कैदी फरार होने से पुलिस महकमे में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। फरार हुए कैदी की तलाश में कोतवाली और एसओजी को लगाया गया है। बंदी को पकड़ने में लापरवाही पर पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। 27/7/2022 को देर रात में एक लिखित तहरीर जो एसआई योगेंद्र सिंह द्वारा थाना कोतवाली में प्राप्त हुई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि जो है एक अभियुक्त जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, जो मूल निवासी बदायूं का है, वह दिनांक 27/7/2022 को सेशन हवालात में दाखिल किया गया था, परंतु वापसी के समय वह जिला कारागार में गिनती के समय अनुपस्थित मिला। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 310/22 धारा 223-224 बनाम सुरेंद्र सिंह व अन्य पुलिसकर्मी पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही सीसीटीवी सर्विलांस आदि की मदद से उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया। 27/7/2022 को
सयान पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 गांजा तस्कर समेत लगभग 1 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही गांजा समेत 2 कार को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी तस्कर कार से दूसरे प्रदेश में तस्करी किया करते थे। मंकी पॉक्स को लेकर आगरा में अलर्ट जारी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, इसके साथ ही शहर के मुख्य स्थान जहां देश विदेशी पर्यटकों का आवागमन रहता है, इसी जगहों पर सैंपलिंग की व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी तैयार कर लिया गया है। MRI बिल्डिंग में 2 कमरे मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। मरीजों के लिए फिलहाल 4 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर मरीजों को समय पर उपचार मिल सके, इसको लेकर के भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं और संक्रमण एक दूसरे में ना फैले, ये सभी व्यवस्थाएं जिला स्वास्थ्य विभाग करने में जुटा हुआ है। टाँके लगाए, 2.5 घंटे में टाँके लगे। इसके बाद दिखाने को ये कह रहे बस लगा दीजिए, इसके बाद हम मैनेज कर लेंगे। तो कुत्तों ने तो बहुत काटा है, बिना आर्टिफिशियल जांच के डिस्टेंस। शिवालिक पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के बाद सहारनपुर की नदियां नाले उफान पर हैं। अचानक हिंडन नदी में जल सैलाब आने से नदियों के दोनों ओर नदी को पार करने के लिए वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दूरदराज से अपने गंतव्य की ओर स्कूल जाने वाले बच्चे नदी के पानी का उतरने का इंतजार करते हैं। श्रावस्ती के एक विद्यालय से छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर तैनात अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद अभिभावकों ने विद्यालय में पहुंचकर हंगामा कर दिया। मामला थाना मल्हीपुर के कंपोजिट विद्यालय कोकल का बताया जा रहा है। यहां पर आलोक नाम के एक छात्र को कंपोजिट विद्यालय में तैनात अध्यापक पीयूष मिश्रा पर बेवजह पिटाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहां पर तैनात एक महिला शिक्षक ने आलोक को अध्यापक पीयूष मिश्रा के पास रजिस्टर लाने के लिए भेजा था। इसी को लेकर के पीयूष मिश्रा ने आलोक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे स्कूल में अभिभावक ने पहुंचकर हंगामा कर दिया। वहीं स्कूल पहुंचे नोडल अधिकारी ने भी स्कूल में छात्र और अध्यापक का बयान दर्ज किया। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक पीयूष मिश्रा के रवैये से सारे छात्र बेहद परेशान हैं, क्योंकि अक्सर ये बेवजह छात्रों को प्रताड़ित करता रहता है, जिसके कारण वहां के सारे छात्र और शिक्षक अध्यापक पीयूष मिश्रा से बेहद परेशान है। अगली खबर बांदा से आपको बता दें, जहां कमासन थाने में तैनात अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। देर रात कांस्टेबल ने अपने कमरे में फांसी लगाकर के जान दे दी है। घटना की जानकारी सुबह जब उनका कमरा नहीं खुला तो साथी कांस्टेबल्स ने कमरा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर देखा गया कि उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था। बताया यह जा रहा है कि झांसी जिले के थाना शाहजहांपुर के पुलगना गांव के निवासी राघवेंद्र सिंह ने बीते 24 जून को अंडर ट्रेनिंग कमासन थाने में कांस्टेबल के पद पर ज्वाइनिंग की थी। थाना अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह की माने तो कांस्टेबल लगभग 15 दिनों तक छुट्टी पर रहा है। वह लगभग 1 महीना 6 दिन की कमासीन थाने में उसकी ड्यूटी हुई है। सुबह ही जानकारी मिली है कि थाने में तैनात कांस्टेबल ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है और मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ, थाना कमासीन में पोस्टेड एक हमारे कांस्टेबल राघवेंद्र, उसने आज यहाँ सुसाइड कर लिया है। वो थाने के बगल में एक कमरा किराए पे लेके रहता था और वहीं पर छत पर उसने आज यहाँ फांसी लगा ली है। उसने अपना फ़ोन भी फ्लाइट मोड पे लगा दिया था। अभी जो प्राइमा फेसी जो चीज़ें पता चल रही हैं वो ये हैं कि कुछ पारिवारिक सुबह श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना दी गई कि एक यहाँ पर आरक्षी ने थाना परिसर के पीछे प्राइवेट आवास पर फांसी लगा ली है। मैं वहाँ जाके उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें पल्स, बीपी, टेम्परेचर ये सब नील मिले और ऑक्सीजन सैचुरेशन नील मिला, जिसके उनके गहन परीक्षण के बाद मैंने उसको पाया कि वो उस समय तक देख सके।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।